जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सबका किरण रजक ब्लॉग में। तो आज मैं बना रही हूँ आम का अचार, वो भी फुल मेथड के साथ। तो चलिए बनाते हैं आम का अचार। तो सबसे पहले आम को अच्छी तरह से धो लेंगे। जो भी इसमें दाग वगैरह है, जो भी उसकी गुठलियाँ वगैरह है, उसको हम निकाल लेंगे और धो के इस तरह की जो छलनी होती है उसमें रख देंगे, ताकि उसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो ऐसे छलनी में रख दीजिए उसको। आम का जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया था। अब मैं इसे ले आई हूँ रूम में और मैं इसे सुखा दूँगी पंखे के हवा में। कुछ देर हम इसे पंखे की हवा में इस तरह से फैला के रख देंगे। कुछ देर पंखे की हवा में रखने के बाद मैं आम को ले आई हूँ और उसमें मिला देंगे नमक और हल्दी। 1 चम्मच नमक मिलाया है और 1 चम्मच हल्दी मिलाया है। दोनों को आम में अच्छी तरह से मिला देंगे। नमक और हल्दी आम में मिल जाना चाहिए। ऐसे मिला के रख दीजिए आम को। आम में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं दिख रहा है। इसी तरह से आम हमें बिल्कुल सूखा चाहिए। ये देखिए हल्दी और नमक जो अच्छी तरह से मिल गया है इसमें। तो मैं इसे रख दूंगी 2 घंटे के लिए धूप में। तो धूप में मैं रख के आ गई हूँ आम को। तब तक हम जो भी हमारे सूखे मसाले हैं, अचार का जो मसाला है, उसको हम तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं जो साबुत लाल मिर्च जो होती है उसको हम भून लेंगे। सूखी कढ़ाई में इनको भून लेंगे, बिल्कुल धीमी आँच में। बिल्कुल भी इसमें तेल वगैरह का यूज़ नहीं करना है और आँच भी बिल्कुल धीमी होना चाहिए, बिल्कुल जलाना नहीं है। तो ये देखिए मिर्ची जो है भुन गई है। तो हम इसको बर्तन में रख देंगे। अब एक एक करके जो भी हमारे खड़े मसाले उसको हम भून लेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ मेथी। ये है 2 चम्मच मेथी है और ये है सौंफ, ये भी 2 चम्मच है। सबको धीमी आंच में हल्की भून लेंगे। और ये है कलौंजी, कलौंजी भी 2 चम्मच ली हूँ मैं। और ये है पीली वाली सरसों की दाल, इसे भी भून लेंगे। मसाले को भून के तैयार करने से अचार का स्वाद जो है बहुत गजब का आता है, स्वाद बहुत बढ़ जाता है। तो आप भी जब भी अचार बनाएंगे तो मसाले को इस तरह से बिल्कुल घर में तैयार कीजिए। मार्केट वाले मसाले का यूज़ मत कीजिए। और ये देखिए उसी कढ़ाई में मैंने सरसों का भी तेल गर्म कर दिया है। तो तेल को बिल्कुल गर्म होना है, एकदम जैसा धुआं निकलता है उस टाइप का, ताकि उसका कड़वापन जो हो वो निकल जाए। मिर्च जो है बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो इस टाइम में हम इसको पीस लेंगे। मिर्ची बिल्कुल करारी करारी से हो गई है, एकदम सूख गई है। तो इस टाइम में बहुत अच्छे से पिसा जाती है। इधर तेल भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, उसमें से धुआं निकलने लग गया है। और इधर मैंने लाल मिर्च को भी अच्छी तरह से पीस लिया है। और ये देखिए कलर कितना बढ़िया सा आया है। मैंने इसमें कलर वगैरह का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। और ये मैंने 250 ग्राम मिर्ची लिया था। तो मैंने इतना मिर्ची यूज़ नहीं करूँगी अचार में, जितना मुझे मिर्ची चाहिए अचार में उतना ही लूँगी, बाकी मैं रख दूँगी। आम को मैंने निकाल के ले आए हैं धूप से। 2 घंटे तक मैंने धूप में रखा था। तो सबसे पहले इसमें मिला देंगे हल्दी। 1 चम्मच हल्दी मैंने पहले भी मिलाया था। और ये है कलौंजी, जो भी खड़े मसाले हमने पीसे थे उसको हम पीस लेंगे। और ये है जीरा, जीरा को भून के पीस लिया है। और ये है मेथी के दाने, इसे भी हमने पीस लिए हैं। और ये है कुटी हुई लाल मिर्च। ये है लहसुन की कलियाँ। आम के अचार में आप लहसुन की कलियाँ जरूर डालिए, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है।
बहुत स्वाद इसका हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब कि बहुत गजब का इसका टेस्ट आता है। और 1 चम्मच मैंने लिए लाल मिर्च पीसी वाली कलर के लिए, और सौंफ के दाने वो भी मैंने 2 चम्मच लिए हैं। सौंफ को मैंने पीसा नहीं है, ऐसे इसको साबुत डाल देंगे और सभी मसाले को एक बार फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे आम में। इस तरह से अच्छी तरह से मिला लेंगे सभी चीज़ों को, जो भी अचार के मसाले हमने तैयार किए हैं। जैसे जैसे हम मसाले मिलाते जाएंगे इसका कलर एकदम बहुत अच्छे से आते रहेगा। ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर में। और ये देखिए तेल को मैंने बिल्कुल ठंडा कर दिया है। अचार में बिल्कुल ठंडा तेल करके डालिए। सरसों का तेल जो हमने गर्म किया था उसको पहले तो बहुत ठंडा किया है, उसके बाद मैं अचार में मिला रही हूँ। अब फिर से सभी को अच्छी तरह से मिला देंगे। इस तरीके से अचार मेरी दादी बनाया करती थी, तो मैंने उनको देखा था इस तरह से अचार बनाते। सभी मसालों को घर में ही तैयार करती थी मेरी दादी, मतलब कि जो भी हम खड़े मसाले यूज़ करते हैं इसमें, मेथी वगैरह, सरसों वगैरह, सब मतलब घर में भून के ही कूटा करती थी खलबट्टे की सहायता से। हम तो मिक्सी से पीस लेते हैं, खलबट्टे से नहीं पीसे हैं, लेकिन स्वाद वैसा ही आएगा क्योंकि मसाले हमने घर में तैयार किए हैं। मार्केट वाला मसाला ये नहीं है, मार्केट वाले मसाले से ऐसा टेस्ट नहीं आएगा। तो घर में आप भी मसाला तैयार कीजिए और आम का अचार तैयार कीजिए। तो देखिए कैसा अचार बनता है, बहुत ही टेस्टी अचार बनता है। तो ये देखिए कलर कितना बढ़िया से आया है। और इस तरह की जो है बर्नियाँ होती हैं कांच वाली या चीनी वाली, उसमें आप रख सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, एयर टाइट डिब्बा करके आप इसको रख दीजिए और सालों साल आप आम का अचार खाइए। आपका आम का अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा।